दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी बरसात का जो सीज़न है वो शुरू होने वाला है और मैं आप लोगों के लिए जो बरसात किस तरीके से रहेगी, कहाँ-कहाँ पर वाटर कैलेमिटीज़ या वायु राशि पे प्रभाव, कम्युनिकेशन सेक्टर या कमोडिटीज़, शेयर मार्केट, कमोडिटीज़ से रिलेटेड इसमें क्या फ़र्क क्या असर होगा इस बरसात का, ये मैंने विश्लेषण किया है और जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू कि अगर आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट, आप लोगों को मालूम होगा कि मैं मिड में वेस्ट बंगाल में एम्फन तूफ़ान आया था, जिसके बारे में मैंने 1 मंथ पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी अप्रैल में, और गवर्नमेंट को हमने इत्तला भी किया था कि सो दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसकी तैयारियां पहले ही कर ले। और जिसको कि जो कि मैंने साइक्लोन के बारे में प्रेडिक्शन की थी और जिसका बाद में जो नेम था वो एम्फन साइक्लोन का नाम दिया गया था उसको। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, in my knowledge in mundane astrology, in water calamities also, so उसके बेस पे ही मैंने ये predictions भी तैयार की हैं, जो कि if I start from the start, then I should say that 24 जून से लेकर 24 अगस्त 2020 तक बहुत बड़ी बरसात होगी इस बार। और अगर हम 21 जून, जो कि आपके लिए हमने कुंडली भी दे रखी है, 21 जून को रात को 11:30 बजे सूर्य देव जी आर्द्रा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे और उस समय कुंभ लगन बनता है। आर्द्रा नक्षत्र राहु देव जी का नक्षत्र है और राहु देव जी को लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म कहा जाता है, तूफान का देवता। सो इनका राहु देव जी का साथ में सूर्य के साथ पंचम घर में होना, पंचम घर कमोडिटीज़ शेयर मार्केट का भी है, तो इस पे जो प्रभाव होगा, पहले तो हम ये देखते हैं कि कुंभ लगन, कुंभ राशि, स्थिर लगन। कुंभ राशि जो है वो पश्चिम की राशि है, साथ में मिथुन राशि भी पश्चिम की है। और एक तो लगन पश्चिम राशि से लगन का शुरू होना, और मिथुन राशि जो कि पंचम घर में, मिथुन राशि का पंचम घर में होना, और मिथुन राशि भी पश्चिम दिशा की राशि, और इसमें 4 ग्रही योग, जो कि चतुर्ग्रही योग, जिसमें कि जल के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। इनका साथ में होने का इंडिकेशन ये बनता है कि एक तो जो बरसात होगी पश्चिम में, टाइमली बरसात होगी, और जिसमें कि पंजाब के कुछ एरिया, पंजाब का एक छोटा सा भाग जो कि पश्चिम की तरफ में पड़ता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें जो अगर हम बरसात एक तो बैलेंस होगी इन एरियाज़ में, और जिसमें कि कुछ एरियाज़ में जो फसलें हैं उनका जो उत्पादन है वो डबल से भी ज़्यादा होने की योग हैं। बट नॉट ओनली दिस, कुछ एरियाज़ में परेशानी के भी योग हैं, जैसे कि हम जितना एक्सट्रीम हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, पश्चिम दिशा की तरफ, उतनी ही परेशानी भी दिखाई देती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बड़ी बरसात, बाढ़ का प्रकोप, जिससे कि धन हानि और फसलों की बर्बादी के भी योग बनते हैं। और इसका जो क्लियर इंडिकेशन मिलता है, और इसमें कनेक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी के भी योग हैं साथ में, जो कि कॉमोडिटीज़, अगर हम पंचम घर में अगर कॉमोडिटीज़ को भी देख लेते हैं, क्योंकि पंचम घर में ये योग बन रहा है, तो फूड की जितनी भी आइटम्स हैं उनके प्राइसिंग हाई होंगे, इस बार रेट बढ़ेंगे फूड आइटम्स के। नाउ अगर हम साउथ की तरफ मूव करें, तो कुंभ लगन, जैसे आप कुंडली देख पा रहे हैं, लग्नेश लॉर्ड, जो कि स्थिर लगन के जो लॉर्ड हैं शनि, वो चर राशि में गुरु के साथ बैठे हुए हैं। मकर राशि साउथ की घोतक है, मकर राशि में गुरु और शनि दोनों का होना, और साथ में अभी वक्री भी चल रहे हैं, तो इट इज़ अ इंडिकेशन कि बरसात, जो साउथ में जो बरसात के जो योग बने हैं, साउथ की पहले हम स्टेट्स की बात करें तो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश,
साथ में अगर हम शुक्र की भी देखें स्थिति, आप देखिए शुक्र सबग्रही वृष राशि में बैठे हुए हैं, जो कि बरसात में डिले करते हैं। एंड डिले होती, साउथ में जो बरसात है डिले होगी, और साथ में कुछ एरियाज़ में बैलेंस बरसात होगी उसके बावजूद। लेकिन जो मैक्सिमम जो इसका प्रभाव होगा साउथ में, साउथ के लोगों को इस बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा एक्सट्रीम। जैसे मैंने पश्चिम दिशा के बारे में बताया था, वैसे ही साउथ दिशा में भी जितना हम साउथ की तरफ मूव करेंगे उतना ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वहाँ पर लोगों को। वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और मसाले जो फसलें हैं वो नष्ट होंगी, और बहुत बड़ा बाढ़ का प्रकोप रहेगा, और जिसमें कि आंधी और तूफ़ान, साइक्लोन के योग भी नज़र आते हैं। जैसे मैंने एम्फन साइक्लोन के बारे में बताया था जो हमने प्रेडिक्ट किया था, सिमिलरली यहाँ पर साइक्लोन के योग बने हुए हैं, और जिससे कि फसलों को हानि होगी और जन धन की भी हानि होगी साथ में। सो इसी इट्स ए इंडिकेशन टू द साउथ इंडियाज़ गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, कि वो पहले से ही इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। और नाउ लेट्स गो टू द नॉर्थ साइड। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में मंगल देव जी जो कि मीन राशि में बैठे हुए हैं, और इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन। मंगल देव ही इज़ ए फायरी प्लैनेट। फायरी प्लैनेट का मतलब है कि आगजनी की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घटनाएं होना, सो जो नॉर्थ में दिखाई देती हैं। एंड इसके साथ साथ मंगल देव जी सिंस ये वाटर साइन में भी बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेशन देता है कि कुछ एरियाज़ में, नॉर्थ इंडिया में कुछ एरियाज़ में ड्राई रहेगा, और जिसमें कि बरसात नामात्र होगी, और कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जिसमें कि बरसात जो है वो बाढ़ का रूप ले लेगी। तो अगर हम प्रोडक्शन ऑफ फूड की बात करें एज़ कंपेयर टू 2019, तो एक बैलेंस बना रहेगा। रेशो की बात करें तो अगर पहले फूड की प्रोडक्शन अगर 100% हुई होगी, तो इस बार आप 90 या तो 110 ये रेशो हम लेके चलेंगे। तो अच्छा और बुरा दोनों तरफ से वो मिला जुला प्रभाव नॉर्थ की तरफ दिखाई देता है। ईस्ट की तरफ भी आ जाते हैं, जिसमें कि कुछ स्टेट्स हैं हमारी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, सॉरी नॉट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इसमें इंडिकेशन है कि जो एक्सट्रीम पहाड़ी एरिया हैं जैसे कि मेघालय और सिक्किम, और जो भी इसमें एक्सट्रीम पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे भूस्खलन, और भूस्खलन ज़्यादा होने की वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो फूड है या जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो भी उनके पहुंचने से वो पहुंच नहीं पाएंगी समय पर, और कम्युनिकेशन भी फेलियर होगा, और इसमें काफ़ी डिले होगा, काफ़ी विलम्ब का भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो योग बने हैं ओवरऑल अगर हम बात करें राहु का, जिस तरीके से आर्द्रा नक्षत्र और सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में, तो ये एक महामारियों को भी जन्म देता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड-19 हियर। आई नीड टू से दैट इन एरियाज़ में जिनमें एक्सट्रीम बरसात होगी वहाँ पे छोटे छोटे एपिडेमिक, छोटे छोटे रोग और जो महामारियों का रूप लेंगे, और जिसकी वजह से जनता में आक्रोश भी बढ़ेगा, और कोई एक नए रोग जिनका एक सामना करना पड़ेगा, तो नए तरीके के भी रोग निकल के आएंगे। तो ये योग बनते हैं। नाउ अगर हम इसी नक्षत्र की बात करें तो ये नक्षत्र ये भी इंडिकेट करता है कि किसी कंट्री के कोई बहुत बड़े किंग को, और ये इंडिकेशन इंडिया में ही दिखाई देते हैं बेसिकली, कि किसी बहुत बड़े नेता को हम खो देंगे, या तो वो आकस्मिक मृत्यु के योग बनते हैं। लेकिन जो कुंडली में जो योग बन रहे हैं, जो इस समय की जो कुंडली है, जो पंचम घर जो डिस्टर्ब है, तो ये कोई ना कोई वेपन से अटैक देता है, या तो कोई ना कोई षड्यंत्र के इंडिकेशन मिलते हैं किसी नेता की हत्या के बारे में, और जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नेता होंगे।
दोस्तों, नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग, सूर्य ग्रहण, कंकण सूर्य ग्रहण, जिसके बारे में मैंने बहुत बड़ा वीडियो दिया था आधे घंटे का, और उसका भी हम एक लिंक और ऐड कर देते हैं नीचे। जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको एक बार फिर से देख सकते हैं, जिसमें हमने वार की स्थिति के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड नहीं की थी जो मैं अभी और ऐड कर देता हूँ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कुंडली भी आपके लिए हमने अपडेट कर दी यहाँ पर सूर्य ग्रहण की, जो कि सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में बन रहा है मॉर्निंग आवर्स में, और ये जो टाइमिंग है 9:15 बजे का टाइमिंग है। कंकड़ चूड़ामणि सूर्य ग्रहण, मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण का बनना, इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि वायु तत्व मीन्स वायु की जो राशि है वो ज़्यादा प्रभावित होगी। सो वायु से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि इंडिकेशन है कि एयरप्लेन क्रैश या फाइटर प्लेन क्रैश ड्यूरिंग द रिहर्सल जो आर्मी वाले करते हैं, और ये आई एम टॉकिंग दिस अबाउट ग्लोबली, नॉट अबाउट इंडिया। सो जिसमें कि मल्टीपल एयर क्रैश के भी योग बनते हैं, एंड ऐसे भी योग बनते हैं कि स्पेस अटैक, जिसमें कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट, तो कोई ना कोई सैटेलाइट के ऊपर अटैक। और इट इंडिकेट्स ऑल्सो मे बी दिस मे बी द रीज़न और समथिंग एल्स कि कम्युनिकेशन फेलियर ग्लोबली या कुछ कंट्रीज़ में। सो ये योग बनते हैं इस सूर्य ग्रहण की वजह से कि कम्युनिकेशन कुछ आवर्स के लिए कम्प्लीटली फेलियर होगा, जिससे कि जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और साथ में इसके ऊपर वायु तत्व राशि मीन्स एयरप्लेन, प्लेन क्रैश, ये जो घटनाएं होंगी ये ज़्यादा घटित होंगी इसके बाद। सो दोस्तों, ये हमारे कुछ एनालिसिस हैं बरसात के ऊपर एंड कैलामिटीज़ के ऊपर, जो कि कुछ हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब में, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमें कैलामिटीज़ के ऊपर भी बोलना चाहिए। नाउ आई नीड टू अपडेट अबाउट ड्राई फ्रूट्स। आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन अबाउट साउथ। सो ये जो मसाले वगैरह हैं या जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये महंगे हो जाएंगे, और इनके जो रेट्स हैं ये बढ़ेंगे। अगर हम इस साल की बात करें तो जो लोग शेयर मार्केट में जो कमोडिटीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी भी है। सो दोस्तों, अच्छा बुरा प्रभाव हर तरीके से है। कुछ लोग परेशानियों का सामना करेंगे, कुछ लोग जो पंचम घर जो बता रहा है शेयर मार्केट का, तो कुछ लोगों को कमोडिटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें कि किसी हम स्पेशल टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो प्लीज़ सजेस्ट मी, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करूं। थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।